गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड एट बुक क्लब डे 3। और मैं हूं डॉक्टर कार्तिक शाह, आज के फर्स्ट स्पीकर। मुझे बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ ये किताब के बारे में शेयर करने के लिए, हाउ लाइफ वर्क्स। तो आज आगे जाते हैं। और आप लोग सब बिफोर टाइम आ गए, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर रोज यही आदत डालिएगा पंक्चुअलिटी की। कल हमने एंड किया था ना भैया, तभी हमने इमेजिन के सब्जेक्ट के ऊपर बात की थी। कैसे वो ये बुक के राइटर ने मन में इमेजिन किया कि मुझे मेरी किताब प्रिंट करानी है, और आधा आधा घंटा वो ऑडियो सुनते थे कि मैं एक सक्सेसफुल राइटर हूँ वाला, कार में। और फिर ऐसा हो गया कि बुक एक्चुअली पब्लिश हुई 2 साल के बाद। और यही चैप्टर में और दो एग्जांपल्स वो बताते हैं ऑफ हाउ पीपल हैव इमेजिन्ड, कैसे उन्होंने अपने सपने पूरे किए। एक उन्होंने रियल स्टोरी बताई है दो दोस्तों की 1970s के। एक फ्रेड कपल्स, दूसरा जिम नैंस नाम था, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में। और एक को गोल्फ खेलना बहुत अच्छा लगता था। उनको लगता था कि एक दिन मैं मास्टर यूएस मास्टर्स में प्ले करूंगा, जीतूंगा। और दूसरा फ्रेंड था, उसको रिपोर्टर बनना था, वो उसका सपना था। और बोले वो लोग रोल प्ले करते थे कि वो सेम कि जैसे ये रिपोर्टर बन गया और ये गोल्फ का चैंपियन बन गया। और वो वैसे अपने हॉस्टल में वो करते थे। और वो आगे जाते हैं 1992, 22 साल के बाद सच्ची सच्ची एक फ्रेंड मास्टर्स जीत गया उस गोल्फ में। और उनको एक जो मेन कैबिन होती है, एकदम रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ पे कैबिन में गए थे। और उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनका फ्रेंड ही आया था फ्रॉम अ टेलीविजन कंपनी। यानी इमेजिन करके ये सच हुआ है। फिर उन्होंने बोला है कि दूसरा एक एग्जांपल है, एक एक्टर जिम कैरी, हम सब लोग जानते हैं, द मास्क मूवी का एक्टर। बोले पहले वो सफल नहीं थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, डिमांड नहीं थी। और वो अपना सेल्फ टॉक करके इमेजिन करते कि सबको मेरे साथ काम करना है। और एक दिन एकदम जब काम नहीं था, थोड़ा दुखी थे, तभी वो एक दिन वो बोलते कि मैं मेरी जूनी कार लेके लॉस एंजलिस में एक पर्वत के ऊपर गया, और पूरा लॉस एंजलिस को देखा। और फिर मैंने खुद के लिए एक चेक लिखा कि मुझे $10 मिलियन का चेक इश्यू हो रहा है, क्योंकि मेरी एक्टिंग के लिए एज अ फी। और कुछ साल के बाद वो बोलते हैं कि वो सक्सेसफुल हो गए। ये 5 साल के बाद की बात है, अलग अलग मूवी में आ गए। और फिर उनका एक्चुअल आस्किंग प्राइस $20 मिलियन हो गया था एक मूवी के लिए। तो ये सफल लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, इमेजिन करके वो लाइफ में आगे गए। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, द वर्ल्ड इज योर मिरर, यानी पूरी दुनिया हमारा आईना है। बोलते हैं कि आप जो भी अंदर सोचोगे ना, वही आपको बाहर दिखेगा। बोलते हैं आपने कभी नोट किया है कि ऑफिस में एकदम गुस्से में अगर आप निकले ऑफिस से, तो रास्ते में भी लोग गाली देते हैं आप, यानी क्योंकि आपकी एनर्जी गुस्से वाली है ना, तो वही एनर्जी वाले लोग आपको मिलते रहेंगे, दुनिया आपको मिरर करेगी। बोलते इफ यू डोंट लाइक योर जॉब चेंज इट, ऐसा सिखाते कि भाई जॉब पसंद नहीं है, छोड़ दे। तुम्हारी वाइफ पसंद नहीं है ना, तो छोड़ दे। तो बोले पर ऐसा कुछ फायदा नहीं है, नया जॉब लेके अगर आप वैसे के वैसे ही एनर्जी वाले हो ना, तो वही अनुभव वापस होगा। आपके न्यू पार्टनर के साथ भी वही आपको दुख लगेगा। तो आइडिया ये है कि इट्स ऑलवेज अबाउट आवर सेल्स। ये पूरी स्टोरी हमारे खुद के बारे में है। इफ यू लव योर सेल्फ, पीपल विल लव यू। आप खुद को प्यार करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे। यहाँ पे बताया कि फ्रेंड्स फैमिली मेरे को हमेशा दादागिरी करते हैं। मुझे घर अगर किसी का शिफ्ट करना है तो बॉक्स बॉक्स उठाने को, पैक करने को मुझे बुलाते हैं। फिर रात को 4 बजे एयरपोर्ट जाना हो तो मुझे बोलते कि जरा लिफ्ट दे दो। बोले वो लोग कभी मेरा वैल्यू, टाइम का वैल्यू नहीं करते। तो लेखक लिखता है वो आपका टाइम का वैल्यू इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अपने टाइम का वैल्यू नहीं करते। बोले आप अगर परिवर्तन खुद में लाओगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया में परिवर्तन आ जाएगा। इफ यू फील यू डिजर्व टू पे नथिंग, यू विल फाइंड अ बॉस हु पेज यू नथिंग। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं ज्यादा सैलरी के लायक नहीं हूँ, तो आपको ऐसा ही बॉस मिलेगा जो आपको कम सैलरी देगा। यू क्रिएट योर वर्ल्ड, यू डोंट हैव टू कन्विंस एनीबडी एल्स, यू जस्ट हैव टू फील डिफरेंट। आप अपनी दुनिया बनाते हो, दूसरों को कन्विंस करने को मत जाओ, सिर्फ खुद को अंदर से चेंज करो। फिर एक्सीडेंट्स के बारे में भी बोलते हैं। बोले एक्सीडेंट हो जाता है ना, बोलते हैं वी कंस्ट्रक्ट देम, हम ही उसको बनाते हैं थॉट बाय थॉट, एक एक सोच को जोड़ के कि मेरे साथ तो सब बुरा होता है, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है, ये बहुत डेंजर वाला है, कुछ भी हो सकता है। और फिर एक दिन भाड़ करके एक्सीडेंट होता है। बोले कोइंसिडेंस कुछ नहीं, वो हमारी एनर्जी है जो यूनिवर्स हमको मिरर करती है। और बोलते यू आर मोर देन अ फिजिकल बॉडी विथ अ ब्रेन। आप सिर्फ से शरीर और दिमाग नहीं हो, आप मैग्नेट हो, एक ट्रांसमीटर वाला। बोले जब आप खुश रहोगे और कृतज्ञ भाव होगा, तो आप वही लोगों के साथ कनेक्ट करोगे जिनकी वो भावना है। ऐसे लोग आपके तरफ आप मैग्नेट से खींचे लाते हैं। और कोई लोग है ना ऐसा इमेजिन करते हैं कि मुझे है ना भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो इमेजिन करते हैं कि मेरे आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव क्लाउड है। बोले ऐसा वो जो फील करते हैं ना, वो लोग सच्ची सच्ची प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फील ही वैसा किया।
तो डेंजर उनके नजदीक आता नहीं है। हाँ, फिर आती है बात कि अच्छा ये सिर्फ सोचते रहने का, इमेजिन ही करते रहना कि क्या एक्शन भी लेना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि बिल्डिंग में कैसा फाउंडेशन बनता है ना, जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो नीचे फाउंडेशन होता है, फिर ऊपर इमारत बनती है। तो बोले आप अगर पहले है ना फाउंडेशन जो बनाओ ना, वो फीलिंग का बनाओ, थॉट एंड फीलिंग, और उसके बाद एक्शन का बिल्डिंग बनो, यानी एक्शन डाल के बिल्डिंग बनाओ। बोले कई बार है ना नीचे कुछ पॉजिटिव थॉट डाला नहीं, कुछ भी डाला नहीं, और फिर हम लोग मेहनत करते रहेंगे तो बोले कहीं नहीं पहुंचेंगे। और एक बार विजुअलाइज कर दिया ना कि आपको एंड रिजल्ट कैसा चाहिए, उसका फाउंडेशन बना दिया, उसके बाद जो आप एक्शन करोगे वो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। और बोले ये नहीं करते हैं ना, इसीलिए कई बार टैलेंटेड लोग भी ऑर्डिनरी काम करते हैं। यानी एकदम मस्त गायक है, आवाज भी एकदम सुंदर है, पर वो होटल में नौकरी करेगा सादा, क्योंकि उसने फाउंडेशन ऑफ इमेजिनेशन किया ही नहीं, फीलिंग किया ही नहीं, उसके बगैर ही सिर्फ मेहनत करता रहा। और यही चीज आप वेकेशन के लिए भी करो, पहले से इमेजिन कर लो क्या क्या मिलेगा, तो वैसा ही होगा। फिर एक चैप्टर आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। बोलते हैं लाइफ में कुछ भी होता है ना गड़बड़, सपोज एयरपोर्ट पे गए और आपको अनाउंसमेंट हुआ कि आपकी फ्लाइट 3 घंटा डिले हो गई क्योंकि प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग क्या सोचते हैं, अरे शिट, ये अभी मेरा नेक्स्ट फ्लाइट मिस हो जाएगा, आगे की मीटिंग मेरी खराब हो गई, ऐसा वैसा बहुत खराब हो गया, ऐसा सोचेंगे ना, तो चांसेस है कि कोई आते जाते उसकी कॉफी आपके ऊपर डाल दिया गलती से, फिर और फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई, कुछ कुछ गड़बड़, किसी का बैगेज आपके पैर पे से चला गया। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी आपने ही पैदा की है। बोले आप ये करो कि उस चीज को प्रतिरोध करने के बदले, रेजिस्ट करने के बदले एक्सेप्ट कर लो, ओके चलो फ्लाइट लेट है, ये तो है, अभी आगे मैं क्या करूँ। अगर आप ऐसा सोच लोगे ना, तो फिर चांसेस है कि सब चेंज हो जाए। बोले कोई जूना फ्रेंड आपको मिल जाएगा, या तो कोई नई दोस्ती हो जाएगी, या तो ऐसे कुछ बातें हो जाएगी जिससे एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है। बोले ये सब चीज है, आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं उसके ऊपर। फिर ये पेन के ऊपर एक चैप्टर बहुत अच्छा है। हम लोग है ना पेन को रेजिस्ट करते हैं कि नहीं यार पेन नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं पेन इज ऑफन अ मैसेज टू चेंज आवर थिंकिंग। बोले जो कुछ भी दर्द होता है ना, वो अपने को कुदरत का मैसेज है कि कुछ चेंज करो भाई, तुम्हारा थिंकिंग चेंज करो। बोले लोगों को लगता है आई एम माई जॉब। बोले आप अपना जॉब नहीं हो भाई, जॉब से तो बहुत ज्यादा हो। जब ये सोचेंगे नहीं मेरा जॉब, मैं मेरा जॉब डेप्यूटी दिस इन दिस कंपनी, तो बोले जॉब चला जाएगा तो दुखी हो जाएंगे। तो दुख क्यों हुआ? क्योंकि आप सोच रहे हो कि आई एम माई जॉब। दूसरा, आई एम माई बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस से आपकी वैल्यू नहीं होती है, आपकी नेटवर्क तो अलग है। फिर आई एम माई बॉडी। हम लोग शरीर नहीं है ना, हम लोग शरीर, एक आत्मा है जो शरीर के अंदर है। फिर है आई एम माई रेप्यूटेशन। बोले रेप्यूटेशन तो है ना, दुनिया आपको किस तरह देखती है वो है, हजार लोग आपको अलग अलग तरीके से आपका रेप्यूटेशन बनाएंगे। बोले रेप्यूटेशन की फिक्र नहीं करो। फिर है दूसरा है मैं वर्थलेस हूँ, यानी मेरी कोई कीमत नहीं। ये सब है ना गलत थिंकिंग है, जिसके वजह से आपको पेन होता है। तो और ये डेथ के बारे में भी रॉन्ग थिंकिंग। बोले डेथ का भी लोगों को डर लगता है, अरे यार मरने का तो गड़बड़। बोले क्यों? क्योंकि वो कुछ गलत बातें बिलीव कर रहे, इसलिए होता है। एक गलत बात क्या उन्हें कि 75 साल तक तो सबको जीना चाहिए। दूसरा गलत बात है कि मर गए ना तो सब खत्म। बोले ऐसा तो है नहीं। बोले हम लोग तो सब कंटिन्यूटी में है ना, खत्म कभी होता ही नहीं है। ट्रुथ समझोगे तो पेन कम हो जाएगा। फिर है वो बोलते हैं कि हाँ वी आर ईच अ डिवाइन लविंग पावरफुल स्पिरिट इन अ बॉडी, जो मैंने आपको बताया। और जब हम ये भूल जाएंगे ना कि हम तो एक्चुअली आत्मा है शरीर के अंदर, तो लाइफ में ऐसे अनुभव होंगे जो अपने को याद कराएंगे थ्रू पेन। ठीक है, वो अपने को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। फिर दूसरा है चैप्टर लेट गो, यानी छोड़ो यार, हाथ में पकड़ के नहीं रखने का। वो बोलते हैं कि जब किसी को आप पकड़ के रखते हो ना रिलेशनशिप में, तो उसको भागने का मन होता है। और कई बार छोड़ दिया ना, तो ऑटोमेटिकली वो अपने तरफ आ जाता है। और बोले पकड़ के रखने का कब मन होता है? मतलब जब हम लोग को लैक का थॉट्स हो कि यार मेरे पास नहीं है, मेरे पास कम है, अगर वो फीलिंग लाएंगे, डेस्परेशन लाएंगे, तो हम लोग पकड़ के रखते हैं, और वो फीलिंग तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव फीलिंग से हैप्पीनेस कहाँ से आनी है? हाँ, तो बोले लाइफ में ट्रिक क्या है मालूम है? कि फील हैप्पी, ग्रेटफुल एंड डिटैच। यानी खुश रहो, कृतज्ञता भाव हमेशा रखो, और डिटैच रखो। डिटैच यानी थोड़ा डिस्टेंस रखिए, एकदम लगाव नहीं लगा देने का कोई चीज का। तो बोले डिटैच वाले ऐसे लोग कैसे होते मालूम है? वो बोलते हैं कि इफ आई डोंट विन दिस टाइम आई विल विन द नेक्स्ट टाइम और आफ्टर दैट। यार अगर इस बार मैं नहीं जीता तो नेक्स्ट टाइम जीतूंगा। नौकरी अभी नहीं मिली वांदा नहीं, मिलेगी, पर मिलेगी तो जरूर। तो वो डिटर्मिनेशन है, पर साथ में वो लोग को डिटैचमेंट है, क्योंकि वो फेथ है। फिर वो गिविंग के ऊपर, यानी हेल्प, किसी को डोनेशन करने के बारे में अच्छा पॉइंट में लिखा है। तो बोले अगर आप दोगे, हैप्पीली अगर दोगे ना, तो आपको बहुत खुशी होगी।
ग्रज दे करके दोगे ना तो खुशी नहीं होगी, तो दुख खुशी नहीं होगी, कोई फायदा भी नहीं है। पर अगर आप हैप्पी होके देते हो तो आपको वंडरफुल फील होता है कि वाह मुझे अच्छा लगा, और उससे आप खुद मैग्नेट बन जाते हो और अच्छी बातें आपके तरफ खींचने के लिए। तो व्हेन वी गिव वी क्रिएट अ फ्लो, एक चैनल हम शुरू करते हैं किसी को देके। तो बोले आपको जो चाहिए ना वो दो, अगर आपको पैसा चाहिए तो आप लोगों को पैसा दो, अगर आपको प्यार चाहिए आप लोगों को प्यार दो, तो उसका एक चैनल ओपन होगा, आपके पास वापस आएगा। ओके, फिर एक चैप्टर आता है वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, जो मैंने प्रतिरोध बोला ना, वो कब होता है, बोले आप बोले नहीं यार ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है बोला ना, तो एनर्जी ब्लॉक हो गई। और जब एनर्जी ब्लॉक हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जो मैंने बोला ना, और प्रॉब्लम। फिर उसका उपाय क्या है, उन्हें एक्सेप्टेंस इज द सॉल्यूशन। कि हाँ ठीक है, चलो गड़बड़ हो गई है, अभी मैं चलो क्या है, एक्सेप्ट टू टर्न थिंग्स अराउंड यू मस्ट फर्स्ट मेक पीस विद द सिचुएशन। ठीक है भाई, चलो गड़बड़ हो गई है, ब्लेम करने का छोड़ दो, गिल्टी फील करने का छोड़ दो, आगे क्या करूँ वो सोचते हैं। वो राइट एटीट्यूड है। अभी मेरे साथ जो हुआ ना, उसका मेरे को आइडिया नहीं कि क्यों हुआ, पर वांदा नहीं है, मेरी जर्नी का पार्ट है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आगे जरूर कुछ अच्छा होगा। ये एटीट्यूड रखोगे ना तो लाइफ में अच्छा रहेगा, ऐसा बोलते हैं। फिर फॉरगिवनेस के ऊपर भी बोलते हैं, बोले लोगों को लगता है मैं कभी इसको माफ नहीं करूंगा, पर आप ऐसा सोचते हो कभी इसको माफ नहीं करूंगा, तो दुखी वो लोग तो होते ही नहीं, वो लोग तो लाइफ में पार्टी कर रहे हैं। दुखी सिर्फ हमको हो रहे, हमको एसिडिटी होती है। तो बोले अगर खुद को अच्छा रखना है ना, तो खुद के भलाई के लिए लोगों को माफ कर दो। और बोलते माफ करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ एग्री करो, माफ करने के लिए सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और खुद को प्यार कीजिए, सेल्फ कंपैशन। बोले इफ आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ आई फील बैड, व्हेन आई फील बैड और लाइफ फटका मारेगी, यानी क्या, मैं खुद को अगर टोकता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, अगर मुझे बुरा लगा यानी बुरी फीलिंग पैदा हुई, तो लाइफ और बुरा भेजेगी। और इफ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं खुद को एक्सेप्ट करूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं अच्छा लगता है, मुझे प्यार जैसा फील होता है, तो मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी लाइफ मेरे तरफ भेजती है। हाँ, बोले एक ही रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और वो है रिलेशनशिप आपकी खुद के साथ। क्योंकि पूरी दुनिया एक मिरर है, खुद के साथ अच्छा रिलेशन रखोगे तो सब एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो बोलते हार्ट के ऊपर मस्त चैप्टर है। बोले हार्ट, हम लोग जब बोलते हैं ना, अब जब खुद के बारे में बोलेंगे तो ऐसा नहीं बोलते हो, आप क्या बोलते हैं, सच्ची बोलता हूँ, यानी दिल पे हाथ रख के बोलते हो कि नहीं। तो ये बोलते कि मैं सोचता था कि हार्ट और माइंड दोनों अलग अलग एनर्जी वाला होगा क्या। बोले हार्ट जो है वो सिर्फ पंप है कि और कुछ भी है। तो ये heartmath.com करके वेबसाइट है, बोलते इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ। बोले उन्होंने स्टडी किया कि देखो ये वेव्स की कल बात हुई ना, कोई भी लिविंग चीज हो, कोई भी चीज हो, उसमें वाइब्रेशन होता है, एनर्जी होता है। ह्यूमन बॉडी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, हम लोग ऑरा बोरा बोलते हैं। तो बोलते अपनी बॉडी का पूरा ऑरा देखा। बोले हार्ट प्रोड्यूसेस बाय फॉर द बॉडीज मोस्ट पावरफुल रिदमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोल्ड, यानी जो अपने अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है ना, तो हार्ट में से सबसे ज्यादा एनर्जी फील हो रही है हार्ट के बाजू। और बोले इतनी है मोटी है ना एनर्जी के 3 मीटर्स तक आगे जाती है, आगे पीछे अपने से। यानी वो डोनट कैसा होता है, गोल, यानी मेंदू वड़ा, अमेरिका का डोनट, इंडिया का मेंदू वड़ा, उस तरीके से अपने हार्ट के एरिया में स्प्रेड आउट होता है 3 मीटर्स तक। और बोलते हैं, और हार्ट का जो फील्ड है ना, वो ब्रेन का जो फील्ड है उससे 5,000 गुना स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए जब हार्ट में अगर कुछ फील किया ना, तो यूनिवर्स में ज्यादा जाएगा। ओके, वेरी पावरफुल ना। अभी आगे, वाह, अभी नेक्स्ट चैप्टर एकदम इंटरेस्टिंग है, पर उसके लिए मैं आपको कल कल बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं इनवाइट करता हूँ आज के नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर तृप्ति ऑन स्क्रीन।